नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। क्या शाहीन बाग का धरना खत्म होने वाला है? लक्षण कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख को सुनवाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली डेट पे सबसे जवाब मांगा था। दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि पिछले दिनों एक चैनल के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने ये ऑफर दिया था कि शाहीन बाग की महिलाएं यदि उनसे मिलना चाहती हैं तो 3 दिन के अंदर टाइम मिलेगा। और अब खबर ये है कि रविवार यानी कल 2 बजे का टाइम उन्हें मिल गया है। कौन कौन उनसे मिलने जाएगा तो क्या बातें होंगी, क्या महिलाएं जो भी मिलने जाएंगी उनको जो अमित शाह समझाएंगे, जो सीएए के बारे में बताएंगे, उससे वो संतुष्ट हो जाएंगी और धरना खत्म हो जाएगा। इस पे हम बातचीत करेंगे। दरअसल है क्या कि दिल्ली चुनाव संपन्न हो जाने के बाद सबसे पहले जो आपके प्रवक्ता है सौरभ भारद्वाज, उनका बयान आया था कि शाहीन बाग का धरना अपने आप खत्म हो जाएगा। इसको लेकर के बहसबाजी ये हुई कि जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगाती रही है कि इसके पीछे, इस धरने के पीछे कांग्रेस और आप का हाथ है, क्या वास्तव में है क्या? सौरभ भारद्वाज ने ये बात कैसे कह दी? इसके पीछे कोई ना कोई तो उनका जरूर, जब बोले होंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो उनके दिमाग में घूम ही रही होगी। बहरहाल वो किसी तरीके से उनका बयान आया गया हो गया। इसी बीच में जब अमित शाह एक चैनल के कार्यक्रम में गए, उनसे सवाल पूछा गया कि शाहीन बाग की महिलाओं से क्यों नहीं बातचीत करते हैं, तो उन्होंने कहा, क्योंकि इसके पहले जो कानून मंत्री है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने भी बातचीत का ऑफ़र दिया था कि पहले वो लोग अपना डेलीगेशन बना लें, बातचीत का स्ट्रक्चर तय कर लें, इसके बाद जब भी बातचीत करना चाहेंगी हम बातचीत करने को तैयार हैं। इसके बाद जब अमित शाह से यही बात पूछी गई तो उन्होंने भी कहा कि यदि वो बातचीत करना चाहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो समय मांगेंगी तो 3 दिन के अंदर हमारे यहाँ से समय मिल जाएगा। और अब संडे के बारे में बताया जा रहा है कि टाइम दे दिया गया है कि वो महिलाएं आए, बातचीत करें। लेकिन इधर जो खबर आ रही है शाहीन बाग धरना स्थल से, वो ठीक खबर नहीं आ रही है। कहा यह जा रहा है कि 2 गुट बन गया है। एक गुट बातचीत का पक्षधर है, वो चाहता है कि बातचीत की जाए, और दूसरा गुट नहीं चाहता है कि बातचीत हो, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलना है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से बात है कि केंद्र सरकार ये कहेगी कि सीएए में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हिंदुस्तानी मुस्लिमों के खिलाफ जाता हो, किसी का वो नागरिकता ले नहीं रहा है। हम नागरिकता किसको दे रहे हैं? जो 3 देशों यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो प्रताड़ित होकर के अल्पसंख्यक आए हैं उनको, जिसमें कि मुस्लिम शामिल नहीं है, तो हम यहाँ पे रहने वाले मुस्लिमों से लेके आ रहे हैं। यहीं पे आकर के पेंच फंस रहा है। बट एक बात और आ रही है कि इन महिलाओं को और जो इनके पीछे हैं बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये धरना अब लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पिछली सुनवाई में बोल चुका है कि क्या आप सार्वजनिक पार्क में जा कर के धरना दे सकते हैं क्या? सार्वजनिक जगहों पे धरना देने की इजाज़त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपके धरने की वजह से बहुत सारे लोगों को असुविधाएं हो रही होती है। अभी जो सड़क पे धरना दिया जा रहा है, 2 महीना होने वाले हैं, पूरी दिल्ली यानी खासतौर से साउथ दिल्ली वो त्राही त्राही कर रही है। 5 लाख का बर्डन बढ़ गया है ट्रैफिक का। किस पे? डीएनडी वाले रास्ते पे आप सुबह से लेकर के शाम तक देर रात तक जाम लगा रहता है। ये किसी भी देश में कहीं पे भी इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता कि आप सड़क घेर करके धरना दें। और एक बात और आपको बता दूं कि जिस सीबीएसई के 10th और 12th के एग्ज़ाम का हवाला दे करके साउथ दिल्ली के लोग विरोध कर रहे थे कि इस रास्ते को खोलिए, उनके बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है, वो आज से एग्ज़ाम शुरू हो गया लेकिन रास्ता नहीं खुला। किस देश में ये संभव है कि बच्चों का एग्ज़ाम, करियर ख़राब हो रहा हो, लोग ट्रैफिक जाम से त्राही त्राही कर रहे हों, और आप हम धरना देंगे और सड़क पे ही धरना देंगे, आपको जो करना है वो कर लीजिए? ये कहीं नहीं चल सकता। धरना देने के लिए जगह चिन्हित है कि वहाँ पे जाइए और ना धरना दीजिए। जंतर मंतर पे जा करके धरना दीजिए, इजाज़त ले लीजिए कि हम यहाँ पे धरना देना चाहते हैं। बट एक इशू को यदि आपका उसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव है भी, तो आप अपने पॉलिटिकल मोटिव को सर्व कीजिए, बट किसी और को तो दिक्कत मत पैदा कीजिए। अब तो दिल्ली का चुनाव भी हो गया, यदि पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, यदि इसके पीछे थी तो अब वो कॉज खत्म हो चुका। आप सत्ता में आ चुकी, अब इसे तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाना चाहिए। और अच्छा हो रहा है कि जो महिलाएं अमित शाह से मिलने जा रही हैं वो ये मूड बना करके जाएं कि यदि वो अपनी बात रखती हैं और गृह मंत्री अपनी बात रखते हैं तो इस एक समझौते तक पहुंचा जाए
कि हाँ इसके आगे आप ये ऐसा नहीं करेंगे, ये श्योर कीजिए, तो बात समझ में आ रही है। अदरवाइज सिर्फ बात के लिए बात होगी और धरना हम वहीं सड़क पे देंगे, इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो देखते हैं कि क्या बातचीत का नतीजा निकलता है और धरनारत महिलाओं में कितने गुट बनते हैं, क्योंकि जो गुट बातचीत का पक्षधर है वो ये भी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश देने वाला है और सरकार भी इसको लेकर के सख्त होने वाली है, तो ये धरना यहाँ पे चल नहीं पाएगा। तो लिहाजा जो है बातचीत करके सम्मानजनक तरीके से हट जाया जाए। तो इस पर नज़र बनी हुई है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।